बाबा बुल्ले शाह, नजाकत शाह, सदाकत शाह और डबल शाह के बाद मुलाहिजा करे बाबा टिकटॉक शाह की करामतें और इससे फैज़याब हों। जैसे आजकल आयशा जी हो रही हैं फैज़याब, नौजवान लोंडे बेताब और नौजवान लड़कियां हसरतयाब। मजा आया। अगर आपका भी टिकटॉक पर एक ठुमका वायरल हो गया है तो मरियम आंटी जैसी कोई आंटी आप कभी ब्यूटी पार्लर ले जाएंगी, आपकी अच्छी तरह सर्विस करवाएंगी। Oh my God! Wow! मरियम आंटी आपका सत्यानाश जाए सिर्फ खुद को फेमस करने के लिए। आप इस नादान दोशीजा से क्या क्या करवा रही हैं? आज माफी मुझे पार्लर लेके आए, इसने मेरा टक लगवाया, बताना कि मेरे पे टक कैसा लगे। और अब इसकी आईब्रो पे टक ही लगवा दिया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ना आपने इस पे मोटरवे बनवानी थी या जीटी रोड। हालांकि आपके अब्बू जो आपके साथ खड़े हैं माशाल्लाह इनका तो माथा ही इतना वसी और रीज़ है कि इस पे एक ही वक्त में 6 मोटरसाइकिलें आसानी से चल सकती हैं और ये जरूरत के वक्त हेलीकॉप्टर पार करने के लिए हेलीपैड का काम भी कर सकता है। अब ये देख रहे हैं आंटी जी से आइसक्रीम खिला रही हैं, नए जूते लेके दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसके बाद इसको नचवाना है ताकि इसके साथ साथ 2-4 बंदों में ये भी मशहूर हो जाएं। वैसे इस तरह दियां औरतां अपने घर च काम करन वालियां नूं पुराने कपड़े भी उदों दिंदियां ने जदों कपड़े सिर्फ झाड़ पूंछ करन जोगे रह जान। रात दा बच्चिया सालन फ्रिज पे पवा खराब हो जाए, लेकिन जरूरतमंद नूं देन वेलिया इन्हां नूं 2 बारी अटैक होएगा। पर अपने फायदे के लिए जरा मुनाफकत चेक करो। आंटी जी डांस करते हुए जरा ख्याल रखे, इस उम्र में ठुमकते हुए कोई हड्डी जोड़ हिल गया ना तो फिर जल्दी ठीक नहीं होता। ये क्या महाम आंटी, आपने बाल काट दिए, डाई कर दिए, मैकडोनल्ड भी ले गई, आइसक्रीम भी खिलाई, अभी तक मोबाइल क्यों नहीं लेकर दिया? मुझे तो नहीं लगता, जैसे अब हम गरीब लोगों को देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई लेके देगा कि नहीं। तो कोई अल्लाह का नेक इंसान होएगा उसको मोबाइल भी ला देगा कि कोई 25-30 हजार रुपया नाल की हो जाना कुछ भी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। पाकिस्तानियों, लड़की के गैरतमंद मामू ने स्पेशल फरमाइश की है आपसे कि अगर आप इनकी भांजी को 25-30 हजार रुपए का मोबाइल ले देंगे तो क्या हो जाएगा। कितनी गलत बात है। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। अभी तक 150 बंदों ने तो आयशा से डांस करवा लिया है। अगर हर स्टेप का 100 रुपया भी देते तो आईफोन 30 प्रो के पैसे तो कम से कम बन ही जाते। नहीं, मैं काम नहीं करती, मेरी अम्मी लोग काम करती है, घरों का कोठियों का काम करती है। अम्मी लोगों के घरों में काम करती हैं, यानी कि मेहनत करके इज्जत से कमा रही हैं। और इस बेशरम की बातें सुने। आपका तो इतना ठुमका मशहूर हो गया तो अब तो इन्हें काम वगैरह नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल सरकार, अब ठुमका वायरल हो गया है तो आप लोगों को बेहुदा डांस करके दिखाएं और नोट छापें। अम्मी को आप घर बिठाएं, उन्होंने बहुत कमा लिया हलाल का। अब आपने नाच के कसर पूरी करनी है। मामू जान और अहले खाना को तो यकीन है अपनी बच्ची के टैलेंट पे। अनकरीब आयशा ने अपने डांस से ही घर वालों को नई कोठी लेकर देनी है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इस बात का अंदाजा आप खोखर साहब के दिलचस्पी से ही लगा लें। खोखर साहब ने शायद ही इतनी दिलचस्पी से कभी अपनी बीवी को देखा हो। खोखर साहब, डांस इतना ही पसंद आ गया है तो डांस वाली को ब्याह के घर ले जाते, सारी उम्र आराम से डांस देखते, खुद ही पैसे लुटाते और खुद ही इकट्ठे कर लेते। डांस का डांस, तमाशबीनी की तमाशबीनी और घर की बात घर में। और आखिर में इतना ही कहूंगी, अल्लाह रहम करे हमारे हालों पे और अकल अता फरमाए हमारी नादान बच्चियों को जो सिर्फ चंद पैसों और आइसक्रीम के एवज अपनी इज्जत लुटाने चली हैं। और अल्लाह हर बेटी को ऐसे भाइयों और मामुओं से बचाए जो कि खुद अपनी बहनों और भाइयों का सर ढांपने की बजाय सिर्फ चंद टकों के लालच में इसे नंगा करने चले हैं। और अल्लाह बचाए हमें ऐसे दोस्तों हमदर्दों खैर ख्वाहों से जो अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी नासमझ को बेचने से भी न कतराएं। और अल्लाह बचाए हमें ऐसे नौ दौलतियों से जिनमें तमाशबीनी की हवस किसी गरीब की बेटी की इज्जत से बढ़ के है। इन सब के बावजूद अगर किसी ने अभी भी फेमस होना है तो मेहरबानी करके इन मुसूफा से राब्ता कर लें। शुक्रिया। तो सब ने बताया कि मैं आयशा को फेमस करके स्टार बना देता है। फोन में नवे बंदे नु लभ रही है कि मैं फेमस करना है। ठीक है, केड़ा फेमस होना चाहता है अपनी वीडियो बना के मेरी आईडी मेंशन करे, थोड़ा मेरा वादा है मैं जरूर फेमस करांगी, जरूर स्टार बनावांगी।